बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराणम 29वां अध्याय षोडश महादान अंतर्गत हिरण्यगर्भ दान की विधि उत्तर भाग चल रहा है। श्री सनत कुमार जी बोले, मैंने आपसे प्रथमतः सामान्य रूप से तुलादान का वर्णन कर दिया। अब समस्त सिद्धियों को देने वाले हिरण्यगर्भ दान के विषय में बताऊंगा। इसके लिए 1000 स्वर्ण मुद्राओं से एक नीचे का पात्र बनाना चाहिए और उसके आधे अर्थात 500 स्वर्ण मुद्राओं से उसके प्रवेश प्रमाण मुख वाला ऊर्ध्व पात्र अर्थात ढक्कन निर्मित कराना चाहिए। उस शुभ स्वर्ण पात्र को सभी अलंकारों से विभूषित करना चाहिए। तत्पश्चात नीचे के मुख्य पात्र में त्रिगुणात्मिका, चतुर्विंशति तत्व स्वरूपिणी तथा ब्रह्मा विष्णु अग्नि स्वरूपा भगवती का ध्यान करें और ऊपर के पात्र में 26वें तत्व रूप गुणातीत उमापति सदाशिव का और 25वें तत्व रूप हिरण्यगर्भ का ध्यान करें। तदनंतर पूर्व की भांति बताए गए स्थान में वेदी तथा मंडल बनाकर पात्र को लेकर साली के धान के ऊपर स्थापित कर देना चाहिए और उसे नवीन वस्त्रों से ढक देना चाहिए। पुनः मांस के अर्थात उड़द के ओबटन से आलेप करके पंचोपचारों से ईशान आदि 5 मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक उस पात्र की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजा तथा होम भी पूर्व की भांति क्रमानुसार करना चाहिए। भगवती गायत्री का जप करके पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाएं और स्वयं श्रेष्ठ आचार्य गर्भाधान आदि 16 संस्कार विधि पूर्वक संपन्न करके दूर्वा के अंकुरों से दक्षिण पुट में सेचन करें। गूलर के फलों सहित 21 कुशा के जल से ईशान दिशा में सीमंत कर्म करें। 30 निष्क परिमाण की सुवर्ण की सुंदर कन्या बनाकर उसे भूषण वस्त्र आदि से अलंकृत करके हवन कर भगवान शिव को अर्पित करें। विद्वान को चाहिए कि अन्नप्राशन संस्कार में पायस अर्थात खीर आदि का भोजन कराएं। इस प्रकार वेदों के पारगामी ब्राह्मणों को गर्भाधान से लेकर विश्वजित पर्यंत उन सभी संस्कारों को शक्ति बीज के साथ करना चाहिए। से सभी कृत्य स्वर्ण तुलादान की भांति विधिवत कराना चाहिए। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में हिरण्य गर्भ दान विधि नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 30वां अध्याय तिल पर्वत दान विधि। सनत कुमार बोले, हे मुने, अब मैं उत्तम तिल पर्वत दान का विधिवत वर्णन करूंगा। पूर्व में बताए गए स्थान तथा काल में प्रयत्न पूर्वक पूजन करके तिल पर्वत का दान करें। वेदी रहे सुंदर समतल भूमि पर 10 ताल प्रमाण का दंड स्थापित करके जल छिड़क कर उस पर तिल राशि रखें। श्रेष्ठ ब्राह्मण को चाहिए कि पंचगव्य से उस स्थान का प्रोक्षण करें। तदनंतर विद्वान पूर्ववत चारों ओर गोल मंडल बनाए नए वस्त्रों को रखकर उस पर सुंदर पुष्प बिखेर कर वहां तिल के बीजों के भारों का ढेर लगाएं। तिल राशि स्थापित किए गए दंड से प्रादेश मात्र ऊपर हो तो उसे उत्तम कहा गया है। हे श्रेष्ठ मुनियों, दंड से 4 अंगुल कम रहने पर मध्यम तथा दंड के बराबर होने पर कनिष्ठ श्रेणी का होता है। तिल के ढेर को दंड से नीचे नहीं करना चाहिए। इस तिल पर्वत को नवीन वस्त्रों से चारों ओर से लपेट कर क्रम से पूजन करना चाहिए। वहां सद्योजात आदि पंच ब्रह्मों को क्रम से स्थापित करके विधि पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। पूर्व में कही गई मूर्तियों को 8 दिशाओं में क्रम से स्थापित करना चाहिए। प्रत्येक मूर्ति को 3 निष्क सुवर्ण से निर्मित कराना चाहिए। तुलाभार के कृत्य की भांति इसमें दक्षिणा देनी चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनियों, इस दान में पूर्व की भांति यथावत होम करना भी बताया गया है। लोकपालों से आवृत तिल पर्वत के मध्य में विराजमान तथा तिल पर्वत रूपी देव देवेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। 1000 कलशों से शिव की अर्चना करनी चाहिए। अपने इष्टजनों को तिल के मध्य में स्थित देवाधिदेव उमापति का दर्शन कराना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक उनका पूजन करके विसर्जन करना चाहिए। तत्पश्चात उस तिल पर्वत को धनहीन श्रोत्रीय ब्राह्मण को दिला देना चाहिए। इस प्रकार मैंने आपसे तिल पर्वत के दान का वर्णन कर दिया। यह सभी दानों में श्रेष्ठ है। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में तिल पर्वत दान नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।